राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे कि पलाश अर्थात ढाक का वृक्ष साक्षात हरि का ही रूप है, इसलिए परंपरा से इसकी पूजा होती चली आ रही है। सब कामनाओं को पूरा करने वाला, महापापों का नाश करने वाला यह पलाश का पेड़ है। पलाश के 3 पत्तों में से बीच के पत्ते में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है, बाएं तरफ के पत्ते में ब्रह्मा का और दाहिने तरफ के पत्ते में शिवजी का वास होता है। जो मनुष्य नित्य ही पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह 1000 अश्वमेध के यज्ञों का फल पा लेता है। चातुर्मास में मुक्ति को देने वाला यह पलाश का पेड़ है। जो मनुष्य चातुर्मास में पलाश के पेड़ को दूध से सींचते हैं वह भगवान के परम पद को पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नित्य प्रातः उठकर पलाश के वृक्ष के दर्शन करते हैं वे मरने के बाद परम पद को प्राप्त होते हैं। पलाश का वृक्ष सब देवताओं का आधार और धर्म का साधन है, इसलिए जिस स्थान पर पलाश का वृक्ष मिले अवश्य उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण मुख्य माना जाता है, उसी तरह सभी पेड़ों में पलाश का पेड़ उत्तम माना जाता है, जिसके मूल में महादेव जी, स्कंद में शिवजी और शाखाओं में भगवान रुद्र, पुष्पों में त्रिपुरांतक, पत्तों में शिव, फलों में गणपति, छाल में गंगा, मज्जा में भगवान, छोटी शाखाओं में ईश्वर का वास है। ये सब ही शिव के प्यारे हैं, इसलिए शत्रु के लिए, पापों का नाश करने के लिए, अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए मनुष्य को पलाश के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इसके पूजन करने, ध्यान करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है और इस संसार के सभी सुखों को प्राप्त करके मरने के बाद विष्णु लोक को पाता है। चातुर्मास में पलाश के पेड़ की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ व पलाश के पेड़ के फूल भगवान महादेव को बहुत प्रिय हैं। चातुर्मास में अकेले पलाश के पेड़ की पूजा करने मात्र से धन संपदा, रिद्धि सिद्धि, दीर्घायु, संतान सुख प्राप्त होता है। चातुर्मास में पलाश के पेड़ और फूल के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप क्षीण हो जाते हैं। पलाश के पेड़ के फूलों से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाए तो उस मनुष्य के घर में धन की बरसात होने लगेगी। भगवान को पलाश के फूल बहुत पसंद है। पलाश के पेड़ में 2 तरह के फूल आते हैं, लाल और सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल भगवान महादेव के चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है और लाल फूल चढ़ाने से पुत्र, पौत्र, यश, वैभव बढ़ता है। पलाश के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है। पलाश के पेड़ को ढाक का पेड़ और टेसू के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस पेड़ से एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है, ढाक के 3 पात। पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जंगल में पलाश के पेड़ हों और उनके ऊपर लाल फूल आ रहे हों तो दूर से देखने से वह जंगल की आग प्रतीत होती है, इसीलिए पलाश के लाल फूलों को जंगल की आग के नाम से कहा जाता है। पलाश के फूलों को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लग जाती है। इसकी एक पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव और माता पार्वती के एकांतवास को अग्निदेव ने भंग किया था तो उन्हें शाप ग्रह होकर वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा था, तो वह पेड़ पलाश का था। पलाश की लकड़ी से यज्ञों पर भी संस्कार किया जाता है। पलाश का पेड़ सुख समृद्धि का प्रतीक है। पलाश के पेड़ को यज्ञ आदि कर्मों में उपयोग किया जाता है। पलाश का पूरा ही पेड़ उपयोगी है। इसका तना, जड़, फूल, पत्ते सभी उपयोगी हैं। होली में पलाश के फूलों से ही रंग बनाए जाते हैं।
इस अध्याय में आज मैं आपको चातुर्मास की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब माँ बेटे रहते थे। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। उससे जो पैसा मिलता था उसी से उनका गुजर बसर होता था। तब एक दिन की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा जी आए। सभी नगरवासी साधु महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। वहां वे दोनों गरीब माँ बेटे भी पहुंच गए। जब प्रवचन खत्म हुआ तो माँ बेटे साधु के पास गए और गरीबी दूर करने का उपाय पूछने लगे। तब साधु महात्मा ने कहा कि चातुर्मास का महीना आने वाला है। आप दोनों चातुर्मास का स्नान और व्रत करो, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। तब दोनों माँ बेटे ने चातुर्मास का स्नान और व्रत पूरे विधि विधान से किया। दोनों माँ बेटे ने चातुर्मास का स्नान और व्रत किया। रोज की तरह बेटा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उससे जो पैसा मिला उससे वे आटा दाल खरीद कर लाया। फिर दोनों माँ बेटे ने चातुर्मास का व्रत खोला। इस तरह पूरे चातुर्मास में वे स्नान और व्रत करने लगे। जब चातुर्मास समाप्ति के 8 दिन शेष रह गए, उस दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। राजा पूरे दिन जंगल में भटकता रहा लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। लेकिन राजा की बेशकीमती हीरे की अंगूठी जंगल में खो गई। राजा के सिपाहियों ने अंगूठी ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि जिसे भी राजा की अंगूठी मिले वह वापस लौटा दे, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। तब रोज की तरह वह लड़का जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। वहां लकड़ी काटते समय उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। लड़के ने उठाकर देखी तो वह अंगूठी निकली। लड़का लकड़ियां लेकर घर आया। आते ही उसने अपनी माँ को जंगल में मिली अंगूठी दिखाई। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा, यह तो राजा की खोई हुई अंगूठी लगती है। हम दोनों कल राजमहल में चलकर यह अंगूठी उन्हें वापस लौटा देंगे। दूसरे दिन दोनों माँ बेटे राजमहल में पहुंच गए और राजा को उनकी खोई हुई अंगूठी लौटा दी। राजा अपनी बेशकीमती हीरे की अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उनसे मांगने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हमें मांगना नहीं आता, जो आपको ठीक लगे वही दे दीजिए। तब राजा ने उन्हें खूब सारा धन दौलत दिया और साथ ही अपनी सुंदर सी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया। तो यह उन्हें चातुर्मास के स्नान और व्रत का फल मिला। चातुर्मास से संबंधित आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर बैठे बैठे धरती पर लोगों की दिनचर्या देख रहे थे। तभी वहाँ नारद मुनि आग लगाने के लिए आ गए और बोले, जय हो महादेव जी की, जय हो माता पार्वती जी की। तब पार्वती जी और महादेव जी पूछने लगे कि हे नारद मुनि, आप कुशल क्षेम तो हैं, आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है? तब नारद मुनि बोले कि कुछ नहीं महादेव जी, जब मैंने आपको धरती पर रह रहे लोगों की दिनचर्या को देखते हुए देखा तो मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। महादेव जी तो ठहरे त्रिकालदर्शी, वे जानते थे कि नारद जी क्या पूछने वाले हैं, परंतु फिर भी महादेव जी ने कहा कि पूछो नारद मुनि, तुम्हें क्या पूछना है? तब नारद मुनि बोले कि महादेव जी, धरती पर 2 इंसान आपकी बहुत पूजा पाठ करते हैं, हर साल चातुर्मास में स्नान और व्रत करते हैं, लेकिन आपने एक को धनी बना रखा है और दूसरे को गरीब बना रखा है। आपने ऐसा क्यों कर रखा है? आप एक के साथ इंसाफ कर रहे हैं और एक के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और नारायण 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 कहने लगे। तब महादेव जी बोले कि नहीं नारद मुनि, ऐसा नहीं है। मैं मंगलू राम से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे निकट रहे, इसीलिए वह गरीब है। तब नारद मुनि माता पार्वती जी से कहने लगे कि माता पार्वती जी, आप ही बताइए, क्या महादेव जी जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं? महादेव जी एक को तो अमीर बना रहे हैं और एक को गरीब क्यों रखे हुए हैं? मुझे इसमें शक हो रहा है। और ऐसा कहकर नारद मुनि आग लगा कर के चले गए। तब माता पार्वती जी ने जिद पकड़ ली
कि अगर दोनों ही एक जैसी पूजा पाठ और व्रत उपवास करते हैं, दोनों ही हर साल चातुर्मास का स्नान और व्रत करते हैं, तो आपको दोनों को ही अमीर होने का आशीर्वाद देना चाहिए। महादेव जी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, हे देवी, मंगलू का मुझे कल दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने उसे गरीब बना रखा है, इसीलिए वह मेरे नज़दीक है। लेकिन माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब महादेव जी बोले कि ठीक है पार्वती, मैं मंगलू को भी अमीर बना देता हूँ, लेकिन ठीक 20 दिन बाद हे गोरा, तुम बताना कि क्या मंगलू अब प्रसन्न है या अमीर होने के बाद। तब महादेव जी ने एक सोने के सिक्के की थैली मंगलू की झोपड़ी में रख दी। जब मंगलू पूजा करके उठा तो उसने अपनी अलमारी में सोने के सिक्कों की थैली देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी पत्नी और बच्चे भी भगवान शिव के आशीर्वाद को पाकर कृतकृत्य हो गए। लेकिन मंगलू भगवान शिव को धन्यवाद न देकर कहने लगा कि यह तो मुझे मिलना ही था। मैं जो इतने वर्षों से महादेव जी की पूजा व्रत कर रहा हूँ, हर साल चातुर्मास का स्नान और व्रत कर रहा हूँ, यह तो मेरी किस्मत में आने ही थे। मंगलू सिक्के पाकर बिल्कुल बदल गया। उसने महादेव जी की पूजा पाठ व्रत उपवास करना भी छोड़ दिया और हर साल जो चातुर्मास का स्नान और व्रत करता था उसने वह भी छोड़ दिया। अब वह पैसों का दुरुपयोग करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, वेश्याओं के पास जाने लगा। जब मंगलू की पत्नी अपने पति को समझाती तो मंगलू उसके साथ भी मारपीट करने लगा, गाली गलौज करने लगा। तब एक दिन मंगलू की पत्नी ने महादेव जी से प्रार्थना करी कि हे देव, आपने हमें अमीर बना के अच्छा नहीं किया। मेरा घर पहले स्वर्ग था, 2 वक्त की रोटी खाकर हम सुकून से रहते थे, लेकिन अब मेरा घर नरक हो गया है। मेरा पति आपसे दूर हो गया है। हे देव, हमें आप अपने पास ही रहने दीजिए, हमें आपकी भक्ति प्रदान कर दीजिए। आप मुझे मेरा पहला वाला मंगलू ही लौटा दीजिए। और सुबह सुबह कर रोने लगी। अमीर बनने के बाद मंगलू का आज 20वां दिन था। माता पार्वती और महादेव जी कैलाश से यह सब कुछ देख रहे थे। जब माता पार्वती ने मंगलू की पत्नी को रोते हुए देखा और मंगलू के व्यवहार को बदले हुए देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तब महादेव जी ने वापस अपना चक्र चलाया और मंगलू के बचे हुए सारे सोने के सिक्के चोरी करवा दिए। मंगलू के ऊपर से अमीरी का भूत उतर गया। मंगलू बहुत पछताया। उसने अपनी पत्नी और भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि इसीलिए मैंने मंगलू को अपने से जोड़ रखा था। भगवान खुद जानते हैं कि किसके हिस्से में क्या मिलना जरूरी है। अगर इंसान गरीब होता है तो वह भगवान से जुड़ा रहता है। जैसे ही पैसा मिलता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। इसलिए जो दुखी होता है तो उसे ये समझना चाहिए कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। साथ ही मैंने चातुर्मास की 2 पौराणिक कहानियाँ भी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।